ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पंचांग के अनुसार महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही व्रत और त्योहारों की भी शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर की पहली एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाएगी। इस एकादशी को पापंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों को मानसिक शांति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापंकुशा एकादशी का नाम पाप और अंकुश से जुड़ा हुआ है। पाप का अर्थ है पाप और अंकुश का अर्थ है नियंत्रण। यह माना जाता है कि इस दिन उपासना करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्त के जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने पिछले पापों के परिणामों से मुक्ति पाना चाहते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि पापंकुशा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि पापंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की आराधना से व्यक्ति द्वारा किए गए पापों का फल शुभ फल में बदल जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पापंकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को ही पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। दोस्तों, जो लोग 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 14 अक्टूबर को 1:17 PM से 3:35 PM पर करेंगे। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:56 पर। वही जो लोग 14 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वे 15 अक्टूबर को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। वे उस दिन 6:23 AM से 8:41 AM के बीच व्रत का पालन कर सकेंगे। पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति द्वारा जो भी जाने अनजाने पाप हुए होते हैं उनसे उनका छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति का पाप उसके पास लौटकर जरूर आता है और उस पाप का भयंकर फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। ऐसे भयंकर फल को भोगने से बचने के लिए पापंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा होती है। दोस्तों, इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापंकुशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी के रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए।
भगवान विष्णु की पूजा के लिए ईशान कोण श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, मूली, फल फूल, मेवा आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाए और उनका भोग लगाकर आरती उतारे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पापंकुशा एकादशी की कथा सुननी चाहिए एवं ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। इस दिन एक समय फलहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारे और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, पापंकुशा एकादशी के व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्य जैसे हिंसा, मद्यपान आदि में व्यतीत कर दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने के लिए भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दे दी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा के शरण में पहुंच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा को देखकर उस पर दया की और उसे पापंकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के कहने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई।